की जो पार्टी है वार्ड नंबर 19 में, हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन आप अपने वार्ड में हैं जो कोविड-19 से लड़ने के लिए बीएसपी है, किस स्तर पर यानी कि लोगों की मदद कर रही है? अभी जैसे इसमें जून जुलाई में तो शायद काफ़ी सख्त लॉकडाउन लगा था, तो मैंने खुद जाके जो लोगों के मैसेज आए या जिन लोगों को मेरे को पता चला भाई उन लोगों को राशन की ज़रूरत है, मैंने राशन उनको कराया भी, इनको राशन मिलना चाहिए। सैनिटाइज़र अभी मैं शायद अगले फ्राइडे भी कर रहा हूँ। सैनिटाइज़र, हैंड वॉश और ग्लव्स जो अपने सैनिटेशन वाले लोग हैं इनको मैं खुद अभी उनको वो करूँगा। जैसे कि राम दरबार में गंदगी बहुत देखने को मिलती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सर राम दरबार में ना एक बार टाइम आया था सफाई का, तो ये जो अच्छा राम दरबार का नाम हो गया था मेरे ख्याल से, शायद सेक्टर में की कंपटीशन होने लगी थी राम दरबार से। अब ये मौजूदा सरकार आई, इसमें तो शायद एकदम इग्नोर कर दिया गया है। ये राम दरबार क्या पूरा चंडीगढ़ से मेरे ख्याल से 27-28वें नंबर पे, कहाँ चंडीगढ़ सेकंड नंबर पे था, तो राम दरबार भी चंडीगढ़ में आता है। नहीं कर पाया, ये जो मौजूदा सरकार है, प्रशासन नहीं इसको वो कर पाया, हैंडल नहीं कर पाया। आज आपने बहुजन समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, क्या देखकर ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ज्वाइन तो मैंने वैसे किया नहीं है, मानसिक तौर पे तो हम बहन जी और अंबेडकर जी के बताए हुए रास्तों पे समय हम कभी से भी चल रहे हैं, पर एक मंच आज हमें मिला है जिसमें हम अपने विचार रख सकते हैं और हम अब रामद्वार कॉलोनी या फिर ऐसा बोलिए कि शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं एक देश को बदलने की। तो ऐसा क्या देखते दूसरी पार्टियों से अलग, बीएसपी में ऐसा क्या देखा आपने भी जो उनसे अलग है, कुछ उभर कर आती हैं? जैसे कई चीज़ें कई अच्छी लगती हैं पार्टी में ज्वाइन करने से पहले, हर बंदा देखता है भी मेरे को कुछ ना कुछ पार्टी छोड़कर पद के लिए भी कोई ना कोई आते हैं, तो आप भी किस लिए यानी कि इस पार्टी में भी बीएसपी में ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए सर, जैसा अभी मैंने बताया कि मैं शुरू से ही लगा लीजिए मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ, और बहन जी को तो हम जब से बचपन से ही देख रहे हैं, तो उनको देखते ही हमें तो एक मोटिवेशन मिलता है उनको देखकर, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, जिस तरह का उनका बोलने का तरीका है, और वो किस तरह से एक छोटे से देश से छोटी सी जगह से उठकर वो एक हमारे भारत के सबसे बड़े सूबे के 4 बार सीएम बनकर रह चुकी हैं वो। और हमें जब भी हम उन्हें देखते हैं, हमें ऐसा ही एक मोटिवेशन फील होती है, और हम उसके अंदर हम इस पार्टी में यही देखते हैं कि किस तरह हम अगर कुछ भी मेहनत करेगा, चाहे कोई भी हो वो, क्योंकि हमारी बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन का मतलब ही है कि बहुजन कि सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक किसी कम्युनिटी के लिए जगह नहीं है, इसके लिए बहुजनों के लिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अगर सारी कम्युनिटी को अगर हम मिला देते तो वो एक बहुजन बन जाता है, और हम एक बहुजन बन के हम इतना मजबूत हो जाएंगे जिसको तोड़ना मुझे नहीं लगता किसी के बस की बात होगी तो तोड़ना। क्या मानते हो, बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर लोग बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? देखिए सर, एक तो हमारे जो सोनू गहलोत सर जी हैं, जो वो एक तो हमारे एरिया के सबसे एक चहीते और एक आप बोल लीजिए एक फेमस चेहरे हैं वो हमारे यहाँ के, और ऊपर से जो हमारे जो एरिया के जो वोट बैंक है वो सारा उनके साथ है। एक युवा के तौर पर वो एक खेल को भी सपोर्ट करते हैं, वो खुद भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं हमारे अपने जीवन काल में, वो खुद भी एक क्रिकेट को भी प्रोत्साहन देते हैं, और वो हमारे जितने भी युवा होते हैं वो सारे ही खेल की तरफ तो आकर्षित होते ही हैं। वो एक युवा हमारे इसलिए जुड़े हुए हैं उनके साथ, और एक जो उनका विज़न है कि वो एक इस हमारी राम दरबार कॉलोनी को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जितने भी यहाँ पर हमारे एक्स पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है। वो सिर्फ हम पूरी जनता को, सिर्फ हमें ही नहीं, वो पूरी जनता को, पूरी देश की जनता को, चाहे उसके अंदर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो सिर्फ एक जनता को वोट बैंक के उससे देखते हैं। मगर हम अगर देखते हैं, अगर हम सारी ही राजनीति को अगर हम टटोल कर देखें ना, तो हमें मिला कि जो अगर देश के हित के लिए या फिर बहुजनों के हित के लिए पूरी माइनॉरिटी के लिए हो, या फिर एससी कम्युनिटी हो, या ओबीसी हो, या फिर जनरल कास्ट के लिए भी हो, अगर किसी ने काम किया है तो हमारी बहन मायावती जी है, और इस बार भी हम उनको जिताएंगे। और मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे यूपी के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, हम बहन जी को वहाँ पे भी हम सपोर्ट करेंगे, और शायद ये कहना गलत भी नहीं होगा कि हमारी बहन मायावती जी 2000 जैसे वो 8 में जीती थी, वैसे ही वो इस बार भी पूरी मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे, और इस बार वो बीजेपी को जड़ से हिला कर रख देंगी। क्या मुद्दे लेकर आप जनता के पास जाएंगे? देखिए, जो हमारा इस वक्त का जो हमारी पार्टी का, अगर हम अपने इस छोटे लेवल पर बात करें, तो हमारा विज़न ये है कि
सबसे पहले तो हम जो आप अगर हमारे राम दरबार के अंदर भी अगर आप घूम के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बड़ी